Suppose that A congruent to B under mod M। यहाँ पे A और B हमने क्या लिए हैं, इंटीजर्स लिए। A B के कॉन्ग्रेंट है, इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज M डिवाइड करता है किसको, A माइनस B को। अगर M A माइनस B को डिवाइड करता है तो उसके एडिटिव इन्वर्स को भी करेगा। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को करता है, जैसे आपके पास 2 है, वो 4 को डिवाइड करता है तो वो -4 को भी डिवाइड करता है। तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके एडिटिव इन्वर्स को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, M डिवाइड करता है -A प्लस B को। साइन चेंज हो जाएंगे जब आप माइनस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आया M डिवाइड करता है B माइनस A को। दिस इम्प्लाइज B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू A अंडर मॉड M। दिस इम्प्लाइज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी holds for congruence relation। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, हम कोई से 3 इंटीजर्स लेंगे, A B और C। A को B के कॉन्ग्रुएंट लेंगे और B को C के कॉन्ग्रुएंट लेंगे। प्रूव हमने ये करना होगा कि A C के कॉन्ग्रुएंट है। Suppose that A is congruent to B under mod M and B is congruent to C under mod M। यहाँ पे A, B, C बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो यहाँ से आता है M डिवाइड करता है A माइनस B को एंड M डिवाइड्स B माइनस C। तो अगर दो नंबर को M डिवाइड कर रहा है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा M डिवाइड A माइनस B प्लस B माइनस C। यहाँ से B से कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा M डिवाइड्स A माइनस C। दिस इम्प्लाइज A is congruent to C under mod M। Thus, congruence relation is transitive। Hence, congruence relation is an equivalence relation। फिर आप बता देंगे क्योंकि सारे एक्सिम सेटिस्फाई हो गए, इसका मतलब ये है कि जो congruence relation है वो क्या है, वो आपके पास एक equivalence relation है। नेक्स्ट आपका थ्योरम है, इफ़ A, B, C एंड D आर इंटीजर्स। अगर A, B, C और D हमारे पास इंटीजर्स हों और A B के कॉन्ग्रुएंट हो मॉड M के तहत और C D के कॉन्ग्रुएंट हो मॉड M के तहत, तो जो फर्स्ट आपने प्रूव करना है वो क्या है, A प्लस माइनस C दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस माइनस D अंडर मॉड M। तो चलें हम अपनी गिवन कंडीशन को यूज़ करते हैं। गिवन दैट A is congruent to B under mod M and C is congruent to D under mod M। इसका मतलब है कि M डिवाइड करता है A माइनस B को। M डिवाइड्स A माइनस B और इसका मतलब है M डिवाइड करता है C माइनस B। अगर M दो नंबर्स को डिवाइड करे तो इसका मतलब है कि उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा और उन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। अगर सम को करेगा तो ये फॉर्म आ जाएगी ना। तो यहाँ से हम अपना रिक्वायर्ड आंसर लाने के लिए प्लस वालों को इकट्ठा कर देते हैं और माइनस वालों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब देखें, ये भी आपके पास A प्लस C भी एक नंबर है और B प्लस D भी एक नंबर है और उनके डिफरेंस को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A प्लस C दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस D अंडर मॉड M। सिमिलरली
हमारे पास m डिवाइड करेगा a माइनस बी माइनस सी माइनस डी को। जिस तरह वो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी को डिवाइड करा था, वो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज m डिवाइड a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, माइनस अंदर साइन अप्लाई कर देना। तो यहाँ से आ जाएगा m डिवाइड करता है a माइनस सी, माइनस कॉमन ले लें b माइनस डी को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस सी कॉन्ग्रेंट है किसके, b माइनस डी के, किस माड के तहत, माड m के तहत। तो इसको दे दें 1, इसको दे दें 2। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, a प्लस माइनस सी, दिस इज़ कॉन्ग्रेंट टू b प्लस माइनस डी अंडर मॉड m। अब उसमें जो सेकंड पार्ट है जो आपने प्रूव करना है वो क्या है, सेकंड पार्ट है ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी डी अंडर मॉड m। आपने प्रूव करना है कि ए सी जो है वो बी डी के कॉन्ग्रेंट है मॉड m के तहत। तो अपनी गिवन कंडीशन को यूज़ करें, गिवन दैट A is congruent to B under mod M and C is congruent to D under mod M। तो यहाँ से क्या आ गया, M डिवाइड करता है किसको, A माइनस बी को, एंड M डिवाइड C माइनस डी। अब जो प्रूव करना है उसमें A के साथ आपको C चाहिए और B के साथ आपको D चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर m जो है वो डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो इसका मतलब है वो a माइनस बी के किसी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। मैंने c साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई के लिए कि दोनों में से किसी एक को डिवाइड करना ज़रूरी होता है, तो वो अगर a माइनस बी को कर रहा है तो उसके मल्टीपल को भी करेगा। मैंने c से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से m डिवाइड करेगा c माइनस डी इंटू बी को। जब वो c माइनस डी को कर रहा है तो उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि m डिवाइड करता है किसको, ए सी माइनस बी सी को। यहाँ से आ जाएगा m डिवाइड करता है बी सी माइनस बी डी को। अच्छा, अब दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस बी डी। यहाँ से बी सी से कैंसिल, तो आ जाएगा m डिवाइड करता है ए सी माइनस बी डी को। दिस इम्प्लाइज ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी डी अंडर मॉड m एज रिक्वायर्ड। तो आज के लिए इतना ही। कोई कन्फ्यूजन नहीं तो बच्चों आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अपना काम सवाल ये नोट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।